नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की एक सबसे डेयरिंग जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे गहरे जख्म की दास्तां है जिसका बदला 25 साल बाद लिया गया। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसने उस दिन घाटी की खामोशी को चीर दिया और आने वाले भयंकर कल की पटकथा लिख दी। सोचिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये नफरत से भरी एक पूरी विचारधारा का प्रतीक था। तो सब कुछ शुरू हुआ एक ऐसी जगह से जो अपनी बेपनाह खूबसूरती और सुकून के लिए जानी जाती है, पहलगाम। लेकिन 22 अप्रैल 2025 का दिन इस जगह के लिए एक ऐसा दाग छोड़ गया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जरा तसव्वुर कीजिए, बर्फ से ढकी चोटियां, देवदार के घने जंगल और चारों तरफ हरी भरी घाटी। इसी जन्नत जैसे माहौल में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अपनी पत्नी हिमांशी के साथ बैठे थे। उनकी शादी को महज 6 दिन हुए थे, लेकिन तभी जंगल से कुछ साए निकले और वो जन्नत जहन्नुम में बदल गई। और जो कुछ भी हुआ ना, वो सिर्फ 15 मिनट के अंदर हो गया। सिर्फ 15 मिनट। इन 15 मिनटों में उस शांत वादी में सिर्फ चीखें गूंज रही थीं। ये आंकड़ा हमें बताता है कि हमला कितना अचानक और कितना बेरहम था। और उन 15 मिनटों की कीमत 26 इंसानी जिंदगियों ने चुकाई। लोगों को लाइन में खड़ा करके उनका धर्म पूछा गया और फिर उन्हें गोली मार दी गई। उस दिन उस घाटी का हरा रंग खून से लाल हो चुका था। देखिए, एक तरफ तो आतंकियों ने धर्म के नाम पर लोगों को मारा, लेकिन उसी भीड़ में आदिल हुसैन जैसे लोग भी थे जिन्होंने इंसानियत को सबसे ऊपर रखा और एक जिंदगी बचाते बचाते अपनी जान दे दी। और आतंकियों का वो सेल्फी लेना, ये उनकी वहशी मानसिकता को दिखाता है। इस हमले ने एक ऐसी जवाबी कार्रवाई को जन्म दिया जिसकी नींव दरअसल 25 साल पहले ही रखी जा चुकी थी। ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, ये एक पुराने संकल्प को पूरा करने का वक्त था। भारत ने फौरन कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की। पहले डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक प्रेशर बनाया गया। सिंधु जल संधि रोक दी, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया। ये सब असली कार्रवाई से पहले दुनिया को ये बताने की एक तैयारी थी कि देखिए, हमने हर शांतिपूर्ण रास्ता आजमाकर देख लिया है। अब ये कनेक्शन बहुत दिलचस्प है। ये कहानी असल में 1999 से जुड़ी है, जब कंधार में IC-814 को हाईजैक किया गया था और भारत को मसूद अजहर जैसे आतंकी को छोड़ना पड़ा था। उस वक्त वहां मौजूद अजीत डोवाल ने एक कसम खाई थी और आज 25 साल बाद उसी कसम को पूरा करने का वक्त आ गया था। इस ऑपरेशन का सबसे शानदार हिस्सा था दुश्मन को दिया गया धोखा। जब पाकिस्तान का पूरा ध्यान उत्तर की तरफ था, उन्हें लग रहा था कि कोई पारंपरिक हमला होगा, तब भारत की असली तैयारी दक्षिण के तंजावुर एयरबेस पर चुपचाप चल रही थी। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। तो अब आते हैं 7 मई की उस रात पर, जब इस पूरी तैयारी को, इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया। आंकड़े देखिए, ये आपको हैरान कर देंगे। सिर्फ 25 मिनट के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया और 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। स्पीड और प्रिसिशन कमाल की थी। पहला निशाना दिल्ली के वॉर रूम से लाइव देखा जा रहा था। ये वही कैंप था जहां पहलगाम के हत्यारों को ट्रेनिंग मिली थी। मतलब पहला वॉर सीधा उसी जख्म पर किया गया जो भारत को मिला था। और पहले टारगेट का नतीजा बस एक शब्द में खत्म। कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं, मिशन का पहला हिस्सा कामयाब। अब इस ऑपरेशन की हिम्मत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि दूसरा टारगेट बॉर्डर के 100 किलोमीटर अंदर था। जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर, वही आतंकी संगठन जो पुलवामा से लेकर 2001 के संसद हमले तक का जिम्मेदार था। और इस दूसरे, कहीं ज्यादा बड़े और महत्वपूर्ण ठिकाने का भी वही हश्र हुआ, खत्म। इन हमलों का असर सिर्फ इमारतों पर नहीं हुआ, बल्कि आतंकियों की लीडरशिप की कमर टूट गई। मसूद अजहर का भाई और 9 दूसरे रिश्तेदार मारे गए। वही मसूद अजहर जिसे 1999 में भारत को मजबूरन छोड़ना पड़ा था, आज पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमले के बाद जो हुआ वो भी उतना ही जरूरी है। इसमें पाकिस्तान का नाकाम जवाब भी शामिल है और भारत का वो आखिरी संदेश भी। पाकिस्तान ने जवाबी हमले की कोशिश तो की, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम रही। भारत की S-400 डिफेंस शील्ड ने हर ड्रोन, हर मिसाइल को हवा में ही खाक कर दिया। नतीजा, पाकिस्तान को सीज फायर की अपील करनी पड़ी।
भारत का आखिरी दांव कोई मिसाइल नहीं था, बल्कि एक पावरफुल तस्वीर थी। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसे 2 महिला अफसरों ने लीड किया, एक मुस्लिम कर्नल सोफिया कुरैशी और एक हिंदू विंग कमांडर वामिका सिंह। ये आतंकियों की बांटो और राज करो वाली सोच पर दुनिया के सामने एक सीधा तमाचा था। अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, जहां इस ऑपरेशन का नाम उस दर्दनाक कहानी से जुड़ता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया? ये नाम इस बात का प्रतीक था कि हिमांशी की मांग से जो सिंदूर शादी के सिर्फ 6 दिन बाद मिटा दिया गया था, उसका हिसाब बहावलपुर की राख से चुका दिया गया है। ये सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि सम्मान का बदला था। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो धुआं छटने के बाद भी हवा में तैरता रहता है। ऑपरेशन ने आतंकी कैंप तो तबाह कर दिए, लेकिन उस सोच का क्या, उस विचारधारा का क्या जो ऐसे कैंप्स को बार बार जन्म देती है?